नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की और साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा हम चर्चा करेंगे जीवन में कष्ट क्यों होता है, क्या युद्ध रथ ग्रहों के कारण आपको परेशानियां होती हैं। तो आइए इसके कारण निदान के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। आपसे आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 शक 1943 सूर्य उत्तरायण का आषाढ़ महीने की कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है और दिन मंगलवार। द्वादशी रात्रि को 1:03 तक, कृतिका नक्षत्र दोपहर 3:20 तक। आज चंद्रमा वृषभ राशि में होंगे। आज का राहु काल 3:28 से 5:08 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं युद्ध रथ ग्रहों की। एक बार ये सोचने में जरूर आना चाहिए कि जीवन में कष्ट की वजह क्या है। क्या आपके जीवन में कष्ट युद्ध रथ ग्रहों के कारण तो नहीं? आइए जानते हैं युद्ध रथ ग्रह होते क्या है। जब कोई दो ग्रह आपस में 1 डिग्री के भीतर हो तो उन्हें युद्ध रथ कहा जाता है। और जब भी कुंडली में किसी भी भाव या राशि में 2 ग्रह या 2 से अधिक ग्रह आपस में 1 अंश के अंतर में हो तो यह ग्रह युद्ध की स्थिति निर्मित होती है। इसमें अधिक अंश वाला युद्ध में परास्त हो जाता है और परास्त ग्रह खल अवस्था में माना जाता है। यह जातक को निर्धन बनाता है और जातक क्रोधी स्वभाव का होता है। जातक दूसरों के धन पर बुरी दृष्टि रखने वाला होता है। सूर्य तथा चंद्र के अतिरिक्त ये नियम सभी ग्रहों पर लागू होता है। युद्ध बल की गणना के लिए सबसे पहले जो ग्रह युद्ध में शामिल हैं उन ग्रहों का स्थान बल, दिग्बल, काल बल निकाल करके जोड़ा जाता है। इसके बाद युद्ध बल के अन्य नियम लगाए जाते हैं। साथ ही यह भी माना गया कि इस खल ग्रह की दशा अंतर्दशा में मनुष्यों को अत्यधिक शारीरिक और मानसिक कष्ट हो सकता है। सर्वार्थ चिंतामणि के अनुसार खल ग्रह की दशा में कलह, प्रियजनों का वियोग, पिता का वियोग, शत्रुओं के द्वारा हानि, धन हानि, भूमि हानि और अपने खास लोगों द्वारा निंदा तथा आलोचना हो सकती है। बृहद पाराशर होरा शास्त्र खल अवस्था में स्थित ग्रह की दशा में कलह, पिता वियोग, धन का नाश, प्रियजनों से निंदा ऐसा मानते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि सभी प्राचीन ग्रंथों में खल ग्रह की दशा कष्टकारी होती है। प्राचीन काल से ही मंगल को युद्ध का देवता माना गया। मंगल हमारी लड़ने की क्षमता और हमारी आक्रामकता का प्रदर्शन करता है। व्यक्ति के पराक्रम को बचाने के लिए, बढ़ाने के लिए मंगल ग्रह ही कारक होता है। अतः मंगल की दशा अंतर्दशा किसी भी कुंडली में अच्छी मानी जा सकती है, किंतु अगर मंगल ही खल हो जाए तो ऐसी स्थिति में इंसान के जीवन में कष्ट बढ़ जाते हैं। विशेषकर विवाद और शारीरिक चोट मोच ज्यादा होती है। तो सबसे पहले अपनी कुंडली में देखें कि आपकी कुंडली में निम्न स्थिति तो निर्मित नहीं हो रही है। और जैसे कि युद्ध में हारा ग्रह कुंडली के किन भावों का स्वामी है, उनसे संबंधित खराब परिणाम आपको मिलने लगते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह वह ग्रह युद्ध में किस ग्रह से हारा है, वो कुंडली किस भाव का स्वामी है। ग्रह युद्ध में शामिल ग्रहों का कुंडली में आपसी संबंध कैसा है ये भी देखना होगा। अन्य ग्रहों की दृष्टि, युति आदि का संबंध भी देखना होगा। पाप ग्रहों का संबंध अत्यधिक कष्ट, शुभ ग्रहों का संबंध कष्ट में न्यूनता। खल ग्रह की दशा में किस पड़ाव में आती है ये भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। उसका प्रभाव देश काल परिस्थिति के ऊपर पड़ता है, देश काल पात्र की स्थिति में पड़ता है। उदाहरण, युवा लड़के की कुंडली में खल पंचमेश पागलपन देगा और बड़ी उम्र में खल पंचमेश बच्चों को मानसिक कष्ट और परेशानी दे सकता है। ग्रहों के नैसर्गिक कारकत्व में भी कमी आती है और इन दशाओं में, अंतरदशाओं में अगर गोचर भी प्रतिकूल हो जाए तो परिणाम और भी खराब हो सकता है। इसलिए खल ग्रहों की दशा और उनके शांति का विशेष उपाय करना चाहिए। युद्ध को मंगल का प्रतिनिधित्व प्राप्त है, अतः युद्ध को शांत करने के लिए मंगल की ही पूजा करनी चाहिए। इसके लिए मंगल यंत्र की विधिवत स्थापना करने के उपरांत मंगल व्रत की पूजा, मंगल यंत्र की पूजा, मंगल स्तोत्र का पाठ और जीवों की सेवा, दान इत्यादि करना चाहिए। इससे जो ग्रह दोष है वो कम होते हैं और कष्ट से राहत मिलती है। युद्ध की स्थिति में ज्यादातर पुराणों में भगवान शिव से ही मदद मांगने का वर्णन मिलता है। इसलिए अपने ग्रहों में यदि युद्ध की स्थिति बने और जीवन में बेवजह कष्ट हो तो शिव को प्रसन्न करने से भी कष्ट की निवृत्ति मिलती है और इसके लिए नंदिकेश्वर गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए।
सुखद जीवन की कामना से भी इस मंत्र का जाप किया जा सकता है। इस पाठ को शारीरिक कष्टों से मुक्ति के लिए भी किया जा सकता है। मान्यता के अनुसार नंदी की प्रतिमा के कान में अपनी इच्छा प्रकट करने से इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। नंदी को शिव जी के सभी शक्तियां प्राप्त है, इसलिए भगवान शिव के आशीर्वाद के लिए नंदी का प्रसन्न होना जरूरी है। इस मंत्र का नियमित रूप से जाप करने से मनुष्य ज्ञान और बुद्धि में श्रेष्ठ होता है, अर्थात अपने मन वाले जातकों के लिए नंदी गायत्री मंत्र का जाप सबसे उत्तम माना गया। मंत्र के पाठ को 108 बार यानी एक माला करना सबसे श्रेष्ठ होता है। समस्त कष्ट की निवृत्ति के लिए नंदिकेश्वर गायत्री मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर के जब वो बहुत सारे ग्रह एक अंश के अंतर में हो और ये पापक ग्रह हो तो खल ग्रहों के कारण, युद्धरत ग्रहों के कारण परेशानी होती है, और परेशानी का निदान मंगल और भगवान शिव की उपासना, नंदी की उपासना में है। मतलब कुल मिलाकर के खल ग्रह हैं नहीं है, युद्ध है नहीं है, ऐसी स्थिति में भी आपको भगवान शिव, नंदिकेश्वर और मंगल के शरण में जाने से सारे कष्टों की निवृत्ति हो सकती है। चलिए, तो अब दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। हमारे साथ पहले कॉलर प्रकाश हैं। प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। प्रकाश जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? लगता है प्रकाश जी से बात नहीं हो पा रही है। स्वाति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। सर, मेरा जो जन्म तारीख है 17/4/1988 है। हमारे शादी को 7 साल हो गया है। बच्चे का योग मेरा कब तक है सर, थोड़ा सा बताएंगे? जन्म समय नहीं बताया आपने? जन्म समय 9:30 बजे। सुबह शाम? जी, सुबह शाम? सुबह। जन्म स्थान? जन्म स्थान रायपुर है। बताइए। तो सबसे पहले तो ये देखें कि शादी के इतने साल बाद भी संतान क्यों नहीं हो रही है। ये देखते हैं, आपका जन्म लग्न मिथुन है और आपकी जो राशि मेष, आपके जो लग्नेश बुध हैं वो 10वें स्थान में है, और द्वितीयेश चंद्रमा 11वें स्थान में है, और सप्तमेश बृहस्पति 11वें स्थान में है, पंचमेश शुक्र 12वें स्थान में है। मतलब शुक्र आपके पंचमें, शुक्र 12वें स्थान में है, राहु भाग्य स्थान में। मतलब ये तीन जो चीज़ें हैं, मंगल का 8वां होना, शुक्र का 12वां होना और भाग्य स्थान में राहु होने के कारण संतति अवरोध है, और इसके चलते थोड़ी सी संतान में परेशानी है। करना क्या चाहिए? यदि पंचमी, छठे, 8वीं, 12वीं बैठ जाए तो संतान में विलंब हो सकता है। शुक्र की ही अंतर्दशाएं चलने वाली है। मतलब ये हुआ कि 2022 की जुलाई से पहले आपको संतान हो जाएगी। बस 2 छोटे काम करना चाहिए आपको। नंबर 1, किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह लें, और नंबर 2, आप विधिवत रुद्राभिषेक कराएं, और रुद्राभिषेक करके नांदीमुख श्राद्ध जरूर करें। नांदीमुख श्राद्ध के साथ में रुद्राभिषेक करेंगे और ऐसा 2-3 बार करेंगे तो निश्चित तौर पर फायदा होगा। पर नांदीमुख श्राद्ध और रुद्राभिषेक ये सारा का सारा श्रवण नक्षत्र में कराएं, इससे आपको बहुत फायदा होगा। इसके अलावा आप 4 कैरेट का पन्ना और 4 कैरेट का उपल धारण करें, आपको फायदा होगा। योग्यता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं। जी पंडित जी, जय श्री महाकाल जी। मैं अपने बेटे के लिए पूछना चाहती थी। मेरे बेटे की जन्म तिथि है 21/10/95। 21/10/1995। 95। समय है रात्रि 11:55। जन्म स्थान? शनिवार। जन्म स्थान इंदौर। जी, बताइए क्या जानना चाहती हैं। जी, मैं उसके फ्यूचर के बारे में बात कर रही हूँ कि उसका आगे का करियर कैसा रहेगा। मतलब मुझे उसके करियर के बारे में पूछना था, आप बताइए। वो फोटोग्राफी का कार्य करता है। पढ़ाई क्या की है उसने? और पढ़ाई उसने बीसीए करा है। चलिए, यही देखते हैं। आपके बच्चे का जन्म लग्न कर्क राशि, उसकी कन्या है। भाग्येश बृहस्पति हैं जो 5वें स्थान में है, और शनि सप्तमेश होकर 8वें स्थान में है। मतलब शादी में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। करियर उसका बहुत अच्छा है, बहुत ब्राइट है, बहुत सेंसिटिव है बच्चा। इसको करना क्या चाहिए? तो शादी जल्दी हो जाए इसके लिए अर्क विवाह कराएं, और इसी शादी के बाद उनका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहे और जीवन भी अच्छा रहे, इसके लिए अर्क विवाह के साथ में नांदीमुख श्राद्ध कराने। बच्चे से कहें कि ये भगवान शिव की नित्य पूजा करें। याद रखें कि राहु में शनि का अंतर चल रहा है, शनि 8वें स्थान में है, शनि मार्केश भी है, तो हेल्थ के इशू से लेकर के करियर के इश्यूज हो सकते हैं आने वाले 3 सालों में। तो ये ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। तो करना क्या चाहिए? शिव की प्रियता के लिए शिव का रुद्राभिषेक कराएं। शनि
शनि की प्रीता के लिए काले तिल काले उड़द का दान करें। इस बच्चे को एक 4 कैरेट का मोती और 4 कैरेट का टोपाज धारण कराएं। हाँ, तो इसकी सारी परेशानियां दूर होंगी जी। हमारे साथ अगले कॉलर प्रकाश जी हैं। प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। हाँ पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। पंडित जी जानना था मेरे को कि मेरे फ्यूचर के बारे में जानना था। मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था यहाँ पे छत्तीसगढ़ की पीएससी की जी। अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दें जी। 12/4/1992 और समय 2:07 दोपहर की। और जन्म स्थान सूरजपुर जिला। पढ़ाई क्या की आपने? सर मैंने एमटेक किया है आईआईटी खड़गपुर से जी। तो अभी क्या जानना है? अभी मैं जानना चाहता हूँ पंडित जी कि कब तक मेरे को सफलता मिल पाएगी जो मैं प्रयास कर रहा हूँ अपने शासकीय नौकरी के लिए, जो मैंने पीएससी की तैयारी कर रही है उसके लिए। बहुत बढ़िया। आप पीएससी की तैयारी की, अब जानना चाहते हैं पीएससी में सेलेक्ट होंगे कि नहीं, अगर होंगे तो कब तक होंगे। आपका जन्म लग्न सिंह है और आपकी जो राशि है वो कर्क। मुझे ऐसा लगता है कि बृहस्पति इस समय 8वें स्थान में है। वर्ष 2022 अप्रैल के बाद 1 वर्ष के भीतर आपको बहुत बढ़िया शासकीय नौकरी मिल जाएगी। जहाँ तक सवाल शासकीय नौकरी का है, 7वें स्थान में मंगल। यदि अभी तक शादी ना हुई हो तो शादी से पहले अर्क विवाह करा लें, क्योंकि 7वें स्थान में मंगल थोड़ा पैनिक है और सप्तमें शनि 6ठे स्थान में है, तो अर्क विवाह कराना चाहिए। इसके अलावा मैंने कहा कि मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें, 4 कैरेट का माणिक की 4 कैरेट का टोपाज धारण करें, जरूर फायदा होगा। हमारे साथ 2 कॉलर हैं, मान सिंह जी और प्रीति जी। प्रीति जी आपका ऋषि, अच्छा ऋषि, ओके, ऋषि और मान सिंह जी हैं। ऋषि जी, मान सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम प्रणाम प्रणाम। बताइए डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। पंडित जी मैं अपने लड़के के बारे में पूछना चाहता हूँ। जी, उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दें। 20 मई 1993। नाम है अभिलाष तिवारी। समय सुबह है रात में 9:30 बजे। और जन्म स्थान रीवा मध्य प्रदेश। जी, क्या जानना है। जी उसका जॉब है तो भी कर रहा है प्राइवेट में। अच्छा कब लगेगा और शादी कब होगी पंडित जी? चलिए आइए देखते हैं। इस बच्चे का जन्मलग्न धनु है, राशि इसकी मेष है। इस समय बृहस्पति 11वें स्थान में है। अप्रैल 2022 के पहले पहले नौकरी इसकी लग जाएगी। सप्तमेश बुध 6ठे स्थान में है, शनि 3रे स्थान में। तो शादी से पहले एक अर्क विवाह जरूर करा लें, क्योंकि मंगल 8वें स्थान में, शनि 3रे स्थान में है। इससे शादी में काफ़ी परेशानी आती है। याद रखें, शादी और करियर के लिए समय 2022 के पहले का बहुत अच्छा है और इसमें बहुत फ़ायदा हो जाएगा। एक बात ये भी आती है मन में कि कोई स्टोन पहनाना हो तो क्या करें। तो मंगल की महादशा चल रही है, इसके बाद राहु की महादशा शुरू हो चुकी है। राहु की महादशा में गुरु का अंतर है। गुरु इसकी जन्म कुंडली में लग्नेश चतुर्थेश होकर के बैठे हैं। तो निश्चित तौर पर ऐसा मान कर चलिए कि यदि एक अच्छा सा टोपाज, एक अच्छा सा माणिक पहना दिया तो इससे बहुत फ़ायदा होगा जी। हमारे साथ अगले कॉलर मान सिंह जी हैं। मान सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। नाम कुंदन साहू। डेट ऑफ बर्थ 29/3/1999। 29/3/1999। समय रात 11:30 बजे। और जन्म स्थान रायपुर। प्रभु जानना क्या है इनके लिए। मैं उसका भविष्य क्या होगा जानना चाहता। अभी क्या करते हैं ये? अभी 12वीं पढ़ा है, आगे नहीं पढ़ूंगा करके नहीं, मैथ्स लिया है, कॉमर्स लिया है, आर्ट्स लिया है? कॉमर्स। चलिए आइए देखते हैं। इस बच्चे का जन्म लग्न वृश्चिक, राशि इसके सिंह है, तृतीय शनि 6ठे स्थान में है। मुझे ऐसा लगता है कि तृतीय से अगर 6ठे स्थान में हो तो पढ़ने का मन नहीं लगता, बुरी संगत हो सकती है, मन अशांत रह सकता है और व्यग्रता होती है। बीमारी है एक व्यग्रता, जिसको एंग्जाइटी या तनाव बोलते हैं। और ऐसे जातक का हमेशा मूड खराब होता है, इसे मूड स्विंग भी कह सकते हैं। और 2020 से यह स्थिति चल रही है और करीब 2021 सितंबर तक चलेगी। बड़ा प्रश्न, ऐसे समय में क्या बच्चा किसी प्रकार का अल्कोहल लेता है, स्मोक करता है, रात जागता है, वजन बढ़ रहा है, बहुत अधिक फ्रेंडशिप करता है, पढ़ने में मन नहीं लगता, आलसी बहुत है, गुस्सैल बहुत है। अगर ये सारे लक्षण हैं तो किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह भी ले सकते हैं और
बहुत जल्दी शनि की शांति कराएं, ये बहुत जरूरी होगा। शनि की शांति में विधिवत रुद्राभिषेक कराएं, तिल के तेल से भगवान शिव का अभिषेक कराएं, एक 8 कैरेट का मोती और 8 कैरेट का टोपास पहनाएं। 8 कैरेट का मोती ना मिल सके तो 4 कैरेट का मोती, 4 कैरेट का टोपास धारण कराएं और माता पिता मंगल का व्रत करें तो कल्याण होगा। उर्मिला जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहती हैं? नमस्ते पंडित जी, राधे राधे। जी राधे राधे। बताइए डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ प्लेस। मेरी लड़की का नाम राशि है, उसका जन्म 11 दिसंबर 2007 को हुआ था। उसकी तबीयत खराब रहती है और पढ़ने लिखने में कैसे रहेगी? समय उसका 9:30 बजे सवेरे शाम, रात को सर। जन्म स्थान कटनी जी। अभी आप कहाँ से बोल रही हैं? अभी मैं पेंडा से बोल रही हूँ सर। चलिए, अभी किस क्लास में है बच्ची? बच्ची अभी 10वीं में गई है सर। और मेरा बेटा भी है, उसका जन्म हुआ है 28 बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पहले बेटी है। के बारे में देख लें। बेटी का स्वास्थ्य लगातार खराब रहता है। स्वास्थ्य के खराब रहने की मूल वजह क्या है? बृहस्पति स्वग्रही होकर के बैठे अपने स्थान में और चंद्रमा जो है वो द्वितीय लग्नेश होकर के 6ठे स्थान में। तो सबसे पहले तो इनको हार्मोनल इम्बैलेंस की परेशानी हो सकती है, पैरों में दर्द हो सकता है, सिर का दर्द हो सकता है, थोड़ी सी एलर्जी की परेशानी हो सकती है। इस समय किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। इस समय जो दशाएं चल रही हैं अगर उन पर नजर डालें तो ऐसा लगता है कि शुक्र की महादशा में बुध का अंतर चल रहा है और बहुत ज़्यादा तनाव में है बच्ची। तनाव के कारण शायद ऐसी स्थितियाँ आ रही होंगी। क्या करना चाहिए? तो आपको चाहिए कि आप बुध की शांति के लिए सत्यनारायण की कथा करा लें और पंजीरी बांट दें बच्चों के उसमें, और 4 कैरेट का मोती, 4 कैरेट का टोपास धारण कराएं। आगे चलकर करियर भी अच्छा रहेगा और स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। हमारे साथ अगले कॉलर अनसुईया जी आपको बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? प्रणाम जी। मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। प्रवीण कुमार देवांगन। डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ है 22/9/98। और जन्म समय? जन्म समय रात को 3:15 से 3:30 के बीच में, यानी 12 बजे के बाद। कहाँ का जन्म है? बचेली सर, दंतेवाड़ा जिला। बताइए क्या जानना चाहती हैं? हाँ, उसके करियर के, उसके स्वास्थ्य के बारे में जानना चाहती हूँ। पढ़ाई क्या की है इसने? वो बीकॉम 2nd ईयर करके छोड़ दिया है। और अभी क्या कर रहा है? अभी कुछ नहीं कर रहा है। उसका 2 साल से तबीयत ज्यादा खराब हो गया था। चलिए आइए देखते हैं। 2 साल से तबीयत खराब था। बड़ा प्रश्न ये कि तबीयत खराब क्यों थी। इस बच्चे का जन्म लग्न कर्क है और इस बच्चे की जो राशि है वो है कन्या। इस बच्चे के 2 ग्रह नीचस्थ हैं। लग्न में मंगल नीचस्थ होकर के बैठे और शनि दशम स्थान में नीचस्थ होकर बैठे। इसके मतलब क्या होते हैं? मंगल के कारण, नीचस्थ मंगल के कारण डस्ट, स्मोक, स्मेल एलर्जी होती है और दशमस्थ नीचस्थ शनि के कारण एब्डोमिनल इन्फेक्शंस होते हैं। तो स्किन की प्रॉब्लम, कफ की प्रॉब्लम, बहुत अधिक सिर दर्द होना, बहुत ज़्यादा कफ होना, डस्ट, स्मोक, स्मेल से एलर्जी होना, ये बहुत अधिक गुस्सा आना, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होना, ये सारे लक्षण आपको मिल सकते हैं। बड़ा प्रश्न ये है कि आगे चलकर क्या होगा। तो इनको किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह की ज़रूरत है। इस समय हम देखेंगे शुक्र की अंतर्दशा चल रही तो काफ़ी ज़्यादा तनाव में भी है बच्चा। तो 2 काम करने हैं। नंबर 1, सरसों के तेल से बच्चे का भगवान शिव का अभिषेक करना और जो सरसों का तेल बचे उसे किसी शीशी में संभाल कर रखना और उसको 4 बूंद शरीर में लगाना, 1-1 बूंद नाक पे डाल करके और घ्राण लेना, सांस लेना, ये इसके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा मैंने कहा कि 4 कैरेट का इटालियन मूंगा और 4 कैरेट का टोपास धारण कराएं, बृहस्पतिवार का व्रत करें, आप लोग तो काफ़ी फायदा होगा। रेणु जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? नमस्कार जी नमस्कार। बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। मेरे पुत्र का डेट ऑफ बर्थ है 17 फरवरी 2003। एक बार फिर से बताइए। 17 फरवरी 2003। समय प्रातः 8 बजे। जन्म स्थान ग्वालियर। क्या जानना चाहती हैं? इसमें अभी 12th का ये सब हुआ है। इसका मैथ दोनों था। अब आगे इसका किस क्षेत्र में? सब्जेक्ट क्या लिया था इसने? मैथ्स लिया था, बायोलॉजी? दोनों थे सर, दोनों थे।
चल मैथ भी था, बायो था, दोनों। चलिए, बायो और मैथ से एक साथ से पढ़ाई की। अब सवाल यह है कि मैथ्स या बायोलॉजी। सीधी बात यह है कि इस बच्चे का जन्म लग्न कुंभ है, राशि इसकी सिंह है, तृतीश मंगल है और तृतीश मंगल दशम स्थान में केतु के साथ में, लग्न में सूर्य है। तो पहली प्रायोरिटी इनको बायोलॉजी में और दूसरी प्रायोरिटी मैथ्स में देनी चाहिए। बड़ा प्रश्न यह है कि सफलता मिलेगी, निश्चित तौर पर मिलेगी, क्योंकि कुंभ लग्न में सूर्य है। ये बच्चा बहुत अच्छा डॉक्टर बन सकता है यदि वो डॉक्टर बनना चाहे तो। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, शनि की अंतर दशाएं, थोड़ा कंसंट्रेशन एकदम कम है, कंसंट्रेशन कम है, डाइवर्शंस काफ़ी ज़्यादा है। शनि इनके लग्नेश होकर चौथे स्थान में राहु से आक्रांत होकर बैठे। हेल्थ के भी इश्यूज हो सकते हैं, सर दर्द जैसी परेशानी भी हो सकती है। तो करना क्या चाहिए? शनि की शांति के लिए आपको चाहिए कि आप शनि मंत्रों का जप 23,000 करा लें, काले तिल का दान करें। निश्चित तौर पर इस बच्चे का करियर काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके अलावा इस बच्चे को 4 कैरेट का उपल, 4 कैरेट का पन्ना धारण कराएं। तो अब आपसे विदा लेने का समय, कल फिर हाजिर होंगे। मगर जाते जाते वही बात कि इसके बाद भी आप पंडित जी से बात कर सकते हैं। बड़ा आसान है, गूगल में सर्च करें प्रियाश्रम त्रिपाठी या PS त्रिपाठी या पंडित प्रियाश्रम त्रिपाठी, मिल जाए तो कॉल करें। दोस्तों, कल फिर हाजिर होंगे ढेर सारा प्यार पाने के लिए। तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।